कारिंदा, क्या बात? ये हरामजादी अपनी जीत तराई हुई है, तो साड़ी खींच लो और इससे नंगी बना दो। खींच लो। आडर आडर। हरा सीमा, बाबू साहब, आज हम लोग दुशासन बनेंगे और तुम द्रौपदी। ऐसा मत कीजिए। बुला क्या बुलाना है? ये रहा दुशासन और ये रही द्रौपदी। सीमा, अब भी वक्त है, तुम्हारा तन ढका हुआ है, वरना तुम्हें नंगी बना दूंगा। मानोगी या नहीं? कभी नहीं। मान लो सीमा। बाबू साहब, मैंने आपसे ही कही, मेरी जान ले लो, मुझे मंजूर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। हरामजादी, तूने मेरा अपमान किया है, अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। भैया आई जाता ना, भैया भैया आई जाता ना, भैया आई जाता ना, भैया आई जाता ना, लजिया बहिनी के बतूता, भैया आई जाता ना। कौन भैया? यहाँ भैया, कौन भैया? आज तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। बोला कौन भाई आता है? कारिंदा, क्या बात? तुम जाओ, पुलिस को फोन करो और इसको रोका जा ना पाई। हम बातों में फंसाएंगे। मैं छोड़ जा रहा छोड़ दो। सीमा तुम्हारा भाई। मैं राजेश आ गया। मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो भैया, आप यहाँ से चले जाइए भैया। जिस तरीके से तूने आज अपने भाई बाप के लाज के लिए इतना जुल्म सही, मैं अपने देश की हर बहन बेटियों पर नाज करूंगा कि हमारे देश, हमारे समाज की बहन बेटियां ऐसी हों कि मर जाना, लेकिन भाई बाप के नाम पर कलंक का टीका मत लगाना। जाओ सीमा, भाग जाओ। तुझे मेरी कसम है, अब समाज में मुख नहीं दिखाना, कहीं गाड़ी मोटर कीजे कट के मर जाना बहन। क्या रह गया? जवान बहन बेटी भाई बाप के सामने बेपर्दे की जाए, क्या रह गया जमाना? तू भाग जाओ, तुझे मेरी कसम है। आओ, मुझे आना ना पड़े, छोड़ देना। राजेश, तुम पूरे 2 बज चुके हैं, तो मेरी हवेली पर आए हो। अगर मैं चाहूं तुम्हें तो डाका के इल्जाम में तुम्हें जेल भेज सकता हूं। यानी मुझे डाका के इल्जाम में जेल भेज सकते हो? हाँ। मेरी बहन की इज्जत बर्बाद करने के लिए सोच तुला हो और मुझे डाके के इल्जाम भेजा रहे हो? हरामजादे, एक जमींदार होकर के रियाया की बहन बेटी के साथ जुल्म उठा रहे हो और इज्जत बचाने पर यह कह रहे हो कि मैं तुझे
डाका के इल्जाम में जेल भेज सकता हूँ? राजेश, मालूम होता तो अपनी औकात को भूल गई हो। बात किससे कर रहे हो? जमींदार से। मेरी बहन को बेपर्दे करके उसकी इज्जत बर्बाद करने पे तुला हो चुके हो और ये भी सोच रहे हो कि किसके दरबार में आया हूँ। अबे जूता ना उतारना पड़े रे। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम राजेश है। कहाँ के रहने वाले हो? साहब मैं रोहतास का। रोहतास के। ये बताओ इतनी टाइम जमींदार की हवेली पे क्या करने आए थे तुम? साहब ये डकैती डालने आए। तुमसे कौन पूछ रहा है? तुमसे कौन पूछ रहा है रे? तुमसे कौन पूछ रहा है? कोई बात अगर मैं उससे पूछता हूँ तो बीच में अगर टपकोगे ना तो मारूंगा 2500 लठ, सारी अकल गुम हो जाएगी। बदतमीज कहीं सारे। शांति बनाओ, पुलिस पूछ रही है, क्यों परेशान हो? जमींदार के हवेली पर इतनी टाइम क्या करने आए थे? साहब हमारी बहन को जबरदस्ती उठा लाए साहब और उसको बेपर्दे करके उसकी इज्जत बर्बाद करने के लिए साहब तैयार थे। ये जमींदार लोग? हाँ साहब। राजेश, अगर गलत बोलने की कोशिश किया तो पुलिस के सामने साले उतार के जूता इतना मारूंगे, जूता के सर के बाल हवा में उड़ते नजर आएंगे। जमींदार साहब एक बात सुनो, हम लोगों के सामने अगर उसको धमकी दिया ना तो इतने लठ पड़ेंगे कि सारी जमींदारी तुम्हारी भूल जाएगी। क्या कहा? ये तुम्हारी बहन को जबरदस्ती उठा ले आए हैं? उपाध्याय जी, छोटे साहब जमींदार के हवेली में घुस जाओ। ठीक है साहब, तलाशी लो। चलिए चौकीदार। रुको जी, कोई सूस कबाड़िया की हवेली नहीं है, ठाकुर की हवेली है। तो आप अगर राजेश है तो अत्याचार करोगे? साहब सुन लीजिए, अगर राजेश की बहन मेरी हवेली में मिलती है तो मैं गुनहगार हूँ। अगर राजेश की बहन नहीं मिलती तो जिम्मेदारी आपकी होगी। सोच सोच कहता है, वो इंसान नहीं है। इस तरह से गुंडाई करोगे ना तो सारी जमींदारी तुम्हारी गले में डाल देंगे। जमींदार साहब, इसकी बहन आपकी हवेली पर निकले या ना निकले, लेकिन जब ये बयान दे रहा है तो हम पुलिस वाले तलाशी लेंगे। क्या देखते हो? घुस जाओ। क्या है साहब? चलो साहब तलाशी ले। रुको, जाओ तलाशी कीजिए, लेकिन ऊपर वाले कमरे में तलाशी मत करना। क्या? वहाँ मेरी बहन लेटी है। मत पहले जाओ। राजेश, जब ये लोग तुम्हारी बहन को उठा लाए तो थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? कौन बोल रहा है? खिड़की साहब समझा दीजिए, मूड खराब हो रहा है। हम लोग ने हवेली के अंदर कुल तलाशी लिया साहब, हवेली के अंदर कोई लड़की नहीं साहब। कोई लड़की नहीं है? नहीं साहब। राजेश, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं साहब, ये लोग कहीं गायब कर दिए साहब। ठीक है, मौके पर तुम्हारी बहन ना मिली, इस वजह से तुम जेल चल रहे हो। अगर आज तुम्हारी बहन ठाकुर साहब की हवेली पर निकल आती तो ये जमींदार साहब के हाथों में हथकड़ी होती। चलो ले चलो। साहब क्या बात है? मैं मजबूर हूँ, अगर दूसरा कल होता सर तो मुँह में ठक्का लगा देता। दूसरी कैसे हिम्मत नहीं थी जमींदार साहब, ठीक है। हम पुलिस वाले हैं। इंसान जब कानून के जंगल में खो जाता है तो उसे आखिरी अदालत दिखाती है। ये मैं मानता हूं कि आज राजेश के हाथों में हथकड़ी क्यों, कि वो कानून के बंधन में पड़ गया है, इस वजह से ये जेल जा रहा है। अगर उसकी बहन तुम्हारी हवेली पर निकल आती तो तुम बंधन में पड़ जाते ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, हाँ जी। इस तरह से बात बनाने से काम नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? बेहतर तो यह है कि दो गवाह के साथ थाने आइए। आप चिल्लाते क्यों? क्या क्या बका बे? ये नहीं, मजबूर हूँ साहब। ठीक है, एक गवाह तो मैं हूं साहब। ये मेरा सलाह तुम्हारी गवाही नहीं लगेगी। क्यों? तुम इस जमींदार के चिमटे हो ना।
चलिए हम इजलास पर कोई माननीय आदमी लेके आएंगे। देखा ये पुलिस वाले हैं, ठाकुर को कैसे गेर में ले लिया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, दीवान साहब, कितनी कच्ची नहीं मेरी। 2 गवाह बोले हैं ना। हाँ हंटर, जाओ जितने किसक और रोहतास में सब सालन को मार मार कर जबरदस्ती राजेश के खिलाफ गवाही दिलवाओ। जो साला गवाही नहीं देता है लगा तो साले घर में आके छोटे छोटे बच्चों की डगरिया फाड़ कर फेंक दो। 2 नहीं 4 गवाह मैं लेके जाओ राजेश, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा और तुम्हें मौत का झूला झुलाऊंगा। अगर फांसी का फंदा ना लगवाया, मौत का झूला ना झुलाया तो मेरे जीने का सौभाग्य तीखा है। उपाध्याय जी, छोटे साहब, ये जमींदार जो है हमको ये आदमी ठीक नहीं मालूम पड़ रहा है। हो सकता है ये राजेश ने बयान दिया कि ये लोग मेरी बहन को जबरदस्ती उठा ले आए हैं। हो सकता है कि राजेश की बहन को जबरदस्ती उठा लाए हो। ऐसा किया जाए, राजेश ने बयान दिया है कि कहीं गायब कर दिए होंगे। ऐसा करो, हम पुलिस वालों को ये धर्म है कि उसकी बहन को ढूंढ निकालना है। ऐसा करो कि ये पुलिस फोर्स जो है ये रेलवे लाइन की तरफ चलेगी आज। आज समझ में आइए मेरे साथ में। चलो चलिए उपाध्याय जी, छोटे साहब, ये जमींदार जो है हमको ये आदमी ठीक नहीं मालूम पड़ रहा है। हो सकता है ये राजेश ने बयान दिया कि ये लोग मेरी बहन को जबरदस्ती उठा ले आए हैं। हो सकता है कि राजेश की बहन को जबरदस्ती उठा लाए हो। ऐसा किया जाए, राजेश ने बयान दिया है कि कहीं गायब कर दिए होंगे। ऐसा करो, हम पुलिस वालों को ये धर्म है कि उसकी बहन को ढूंढ निकालना है। ऐसा करो कि ये पुलिस फोर्स जो है ये रेलवे लाइन की तरफ चलेगी आज। आज समझ में आइए मेरे साथ में। चलो या भगवान, या प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं? सबसे अच्छा यही है कि जाती हूँ, रेलवे लाइन है उसी पर अपनी जान गंवा दूंगी। भैया मैंने आपसे यही कही हूँ कि अपने जीते जी भैया आपके साथ नहीं जाने दूंगी। भैया सबसे अच्छा है कि जाती मैं रेलवे लाइन पर अपनी जान गंवा दूंगी, दुनिया वालों को मुंह नहीं दिखाऊंगी। चारों तरफ देखते चलो, चारों तरफ देखते चलो। और देखिए साहब, रेलवे लाइन पे एक लड़की पड़ी है और गाड़ी भी आ रही साथ। वो लड़की आ रही है, रुक जाओ। अरे दौड़ो, उधर से ट्रेन आ रही है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ओ लड़की, रुक जाओ, गाड़ी आ रही है, उधर ले चलो, ट्रेन आ रही है। क्यों जान अपना गंवाती हो बेटी, क्यों जान अपना गंवाती हो बेटी, मुझे क्यों न सच सच बताती हो बेटी। ये तुम अपना जान क्यों गंवा रही हो? मुझे मरने से आपने क्यों बचाया, मुझे मरने से आप, मुझे मरने से आपने क्यों बचाया, और मरने के खातिर कदम में बढ़ाया, मरने के क्या कहा? तुम मरने के लिए अपना कदम बढ़ाई? मैं मरने के लिए। किस मुसीबत की मारी सताई हो तुम, देख करिए दशा दिल परेशान है। इस जहां में क्या कोई ये तुम्हारे नहीं, सच बता सच बता सच बता।
पिता पहले मरे, माता भी मर गई, जी में आता है मर जाऊं खा के जहर, पिता पहले मरे। छोटे साहब, उपाध्याय जी, ये लड़की क्या बता रही है कि मेरे माँ बाप कोई नहीं, ये अनाथ लड़की है। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ कि कोई इंसान एक औलाद के बिना परेशान, और कोई औलाद ऐसी दुनिया में कि वो बाप के बिना परेशान। छोटे दरोगा जी, उसी तरह के मैं भी मालिक के रूप में पैसे धन दौलत मुझे बहुत दिए, लेकिन एक औलाद के बिना मैं भी परेशान हूँ। जिस मालिक ने मुझे कोई औलाद नहीं दिए। क्या साहब, इस अनाथ लड़की को मैं अपनी बेटी बना लूं तो कोई गलत बात है? नहीं साहब, बहुत अच्छी बात है। क्या गहन विचार है बेटी। कहिए। आज से तुमको बेटी बनाता हूँ मैं, तुमको पाकर के बेटी बहुत खुश हुआ, साथ मेरे चलो, मेरा घर है जहाँ फर्ज बाबुल का जो है निभावे। बेटी, हाँ अगर तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हमारे घर चलो। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटी, चलो। दादाजी, बड़े साहब का क्या उच्च विचार है, इस लड़की को अपनी लड़की समान माने। ठीक है सर। छोटे साहब जी साहब, लड़की इतना घबराई हुई है कि मैंने उससे नाम पूछा, उसका पता पूछा, लेकिन वो घबराहट से अपना नाम तक नहीं बता सकी। कैसे बताएगी? जी सर, एक बात और है सर। कौन सी बात है? राजेश की तारीख भी तो है। राजेश की तारीख है? जी सर, उनसे कोर्ट में हाजिर करना है। तो ठीक है, राजेश को लाया जाए। वर्मा जी। जी साहब। राजेश को लाओ। ठीक है साहब। राजेश सर, उस दिन तुमने बयान दिया कि ये लोग हमारी बहन को जबरदस्ती उठा लाए। तुम्हारी बहन का नाम क्या है, ये बता सकते हो? सर, मैं बदले की आग में जलता हुआ दुनिया में सब कुछ भूल चुका हूँ सर। मेरी बहन का क्या नाम है मैं नहीं जानता, जबकि यह शासन प्रशासन बड़ों के लिए है, हम जैसे गरीब के लिए नहीं। सर, मेरी ही बहन की जल लूटी जाए और मैं सजा काटूं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। राजेश, ये तो बतला सकते हो कि तुम्हारी बहन की उम्र क्या होगी? होगी 17-18 साल। जी साहब। जी सर। जी साहब। 17-18 साल। 17-18 साल की? जी सर, ये उम्र है उस लड़की की। तो ठीक है। छोटे साहब, चौकीदार से बोल दो कि राजेश को संभाल कर रखे। हथकड़ी लगी होना चाहिए साथ में, जैसे लगी है। इसकी देखभाल करना, और मैं लड़की से पूछकर साहब आता हूँ। ये चौकीदार संभालेगा? चौकीदार संभालो, 2-4 सिपाही रहेंगे। हाँ, अकेले नहीं कह रहा हूँ, ड्यूटी तो उसी की रहेगी ना। ठीक है चौकीदार, जी साहब। खड़ी। लड़की से नाम पूछकर मैं आता आ हूँ। जाइए। अभी वो लड़की ठीक हो गई होगी। है चौकीदार, सुनो। कायदे के साथ इसको अपने अंडर रखना। जी ठीक है साहब। ना? जी साहब। ये पहली तुम्हारी ट्रेनिंग है। जी। अगर सक्सेस होगे तो तुम्हारी तरक्की होगी। ठीक है ना? जी साहब। आइए मेरे साथ। जी साहब। चलिए साहब। चौकीदार जी साहब। अभी 10 बजे इन्हें कोर्ट में हाजिर करना है। ठीक है? जी सर। बड़े साहब गए हैं उस लड़के का नाम पूछने, हम लोग अभी आ रहे हैं। यस सर। भाई भाई खड़े हो जाओ। भाई खड़े हो जाओ। चाहे जवन कराई सरकारी मनाई है।
जेल के अंदर, थाने के अंदर जितने प्रशासन के कर्मचारी हैं, सब कैदियों सेवा कराते हैं। हम हाथ गोड़ में जुआई का ऐसी यार। बाइक पे बाइक साले यहाँ खिचड़ी खाने आए हो, खा जाओ। कुर्सी डाल लाओ, कुर्सी डाल लाओ, यहाँ पर कुर्सी लाओ सब। रखो, सफाई करो, कुर्सी की सफाई करो। बस ठीक है। इतना दिन हमका नौकरी करत होगी वह चौकीदारी कब हो जिंदगी में हम कुर्सी बैठे नहीं। आज पूरा थाना खाली है, चलते ही बैठे 2-4 दिन बैठे ही अब। क्यों बे कुर्सी कितने पीछे किया? आप साफ कर दे। साले साफ करने का हक पीछे करने को कहा। 50 बाजी मारूंगा साले। चलते ही आज क्यों ना थाने में चलते इंसियात हाथ गोल में जो सेवा करावे। लेकिन सोचा था अगर हमारी सेवा करे लाग, हाथ पैर अगर हमारा दबाने लगा हो सकता यार हमारे नींद आवे, हम सो जाए। लेकिन हम बेवकूफ बनाई, हम सरकारी बनाई यही। चलता ही इनसे हाथ गोल में जुआवे, आपन पैर कुर्सी पैर ई हाथ कड़िस कस के बांध ले। कंचे अगर हम सोई गए तो भगबई करी है। अब भगे झटका लगबई करे, झटका लागे तब तो जागिन जाबाई। सरकारी मना ही बेवकूफ ना वही हम। तुम हमारी सेवा करोगे? कैसे साहब? मेरा हाथ पैर दबाओगे? हाथ पैर कचरे के होए नहीं चढ़ के रतियावे खोए। अपने हाथ से हमारा पैर दबाओगे, हमारी सेवा करोगे। हम सरकारी आदमी हैं। चलो सेवा करो। समझो मैं इस समय थाने के यसो हूँ। सेवा करो साहब। हाँ, मैं आपकी सेवा करूंगा और आप मुझे रिहा करा लेंगे। हाँ बे साहब, तुम्हारी सेवा करो, हम तुम पर खुश हो जाएंगे। जहाँ तुम्हारी सजा 5 साल की है, तुम्हारी सजा हम 20 साल करवा देंगे। बस तो हम ऐसी सेवा करो साहब की जिंदगी में हाथों कर। वैसे सेवा करो। हाँ, बहुत जल्द तुमको रिहा करा दूंगा मैं। ठीक है साहब, हम आपको सेवा करवाए। सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। पैर दबाई, हाथ दबाओ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, मेरी दुनिया में आप लोगों के सिवा कोई नहीं मेरे भाई। आज जेल से मुझे छुड़ाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप ही लोगों का सहारा है। कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, के दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है, के दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम। जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त। कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते का कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया यार, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया।
का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार खड़े जाओ साले। क्या बे साले पे तो मेरा हाथ पैर तोड़ देता हूँ। आपत कहें साहब, हमारा हाथ पैर आप दबा दी। दबाने कहा साले, मैंने तोड़ने कहा। आपकी नींद आओ तो हम कहीं जगह दी जाए। नींद नहीं बस साले, मानो 50 वाट साले। अब तुम मेरा पैर मत दबाओ ना हाथ दबाओ, अब तुम मेरा सर दबाओगे। चलो हमारी, लेकिन देखिए जब बांधे रहे सही है, सही है, सरकारी मनाही यही। चलो सर दबाओ साहब, सर दबाई। हाँ सर दबाओ, सर दबाओ। जो सर तेरा चकराए, जो सर तेरा चकराए, ए दिल डूबा जाए। जो सर तेरा चकराए, ए दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। और तेल मेरा है कड़वा। चुप साले, कौन सा तेल? कड़वा तेल। मैं कड़वा तेल नहीं लगवाता हूँ, तो साहब चमैनिक तेल लगाओ। देखा, पहले से बताए रहा करा कि हमका लेके आया। दुकान पे मिलती है सीसी में। हाँ चमेली गया। हाँ चमेली, चमेली। सेवा करो, सेवा करो। और तेल मेरा है कड़वा, रंडी हो या भरुआ। कभी मैं भड़ुआ हूँ? ये गाने का मिसाल साहब। गाने का अंतरा है। हाँ साहब। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। सेवा करो, सेवा करो। और तेल मेरा है कड़वा, रंडी हो या भरुआ। जिसके सर पे हाथ फेर, दूर है जन्म भेड़ुआ। क्या बे, हम जिंदगी भर अलुआ रहेंगे? ये गाने का अंतरा साहब। अंतरा है, कोई बात नहीं, सेवा करो, सेवा करो। सुन 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 बाबा सुन, इस चमटी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, क्यों ना आजमाए। देखिए, ये बंधे के बंधे रह गए और हथकड़ी हमारे हाथ में। अब मैं यहाँ पर रहूँगा तो हो सकते शासन वाले आ जाए, ना मालूम क्या हादसा गुजरा है। दरोगा साहब, दीवान साहब और थाने के जितने कांस्टेबल हैं सब चले गए हैं, तो हो सकते शासन वाले आ जाए, ना मालूम क्या हादसा गुजरा है। दरोगा साहब, दीवान साहब और थाने के जितने कांस्टेबल हैं सब चले गए हैं। और इनको मुझे सौंप कर गए थे कि इनको संभालना। नहीं, ये सो रहे हैं और इनके बंध चुके हैं। अब मैं यहाँ से भाग करके अगर यहाँ रहूँगा तो मेरी बड़ी बुरी हाल होगी, पुलिस वाले बहुत परेशान करेंगे। इसलिए अब यहाँ से मैं भाग कर जाऊँगा चंबल घाटी और इनको ऐसी सजा दे के जाऊँगा कि कभी गरीब आदमी से कभी कोई सेवा नहीं करवाएंगे। उठाओ उठाओ लट, मार उसको 25 लट बदतमीज को। का साहेब बांध के मजाक करते हैं? मजाक कर रहा हूँ हम लोग। क्या जी कौन जाता है रे? जी साहब। कौन जाता है? हाँ कौन जाते है? के तुम पास ही आई। तमीज शराब पीता है? ये थाने में सो रहा है। राजेश कहाँ है? साहब राजेश को हमने कुर्सी में बांध रखा हूँ। जी राजेश। क्या बे, कहाँ है राजेश? साहब जैसे आप लोग कभी कभी कैदियों सेवा कराते हैं। अच्छा, हमने कहा राजेश मेरा पैर दबाओ, पैर दबाने लगा साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हंसा देगा? क्यों हंसता रे? बदतमीज, बेहुदा, नालायक, कीड़े, नासमझ गई का। हमने कहा राजेश मेरा सर दबाओ। अच्छा। सर दबाने लगा साहब, मुझे और अच्छा लगा। क्यों हंस रहा है? साहब बताओ बताइए।
साहब ये शराब पिया है क्या रे? साहब हमको बांध करके मुझे नींद आ गई, हमको बांध के हमारे पच्छू मुझाता है। देखिए इधर आओ, इधर आओ जी। तुम सो भी रहे थे और ये बता रहा है कि पश्चिम को जा रहा है। भले सोवत रहे, सपन भी आता। बनवा जी जी साहब, इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ। ले चलो राजेश की बजाय इसको बंद करो। साहब हाथ कालिया उलाई गया। हथकड़ी ले गया तो ले जाने तो साफ हम बांधे इसको। नहीं साहब ऐसे गलती ना हो कहो। ना ऐसी गलती ना हो साहब। चौकीदार जी देखो, लड़की ने अपना नाम सीमा बताया। लड़की ने अपना नाम बता दिया, सीमा। सीमा। अब क्या होगा साहब? मैंने सोचा कि लड़की अपना नाम सीमा बताई, चल करके राजेश से भी बयान लूं। जी साहब। उसको तुमने भगा दिया, अब क्या होगा? अब साहब कौन उपाय सोचे? अबे ज्यादा दूर ना का हो, अच्छा रास्ते भी होगा। क्या ज्यादा 10-15 किलोमीटर का हो। देखो माफ कर दिया जा रहा है कि तुम्हारी पहली गलती है। जी साहब। जिस इंसान को हम नेक रास्ते पे लाना चाहते थे उसे तुमने डाकू बनने से मजबूर कर दिया। जी साहब। छोटे दरोगा जी, वर्मा जी, चलो रास्ते में दौड़ो, हो सकता है राजेश मिल जाए रास्ते में। जी साहब। जल्दी आओ। राजेश वादा कर गया कि मैं 7 तारीख को आ जाऊंगा, लेकिन आज 22 तारीख हो गई, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा धोखा दिए। निगाहें मिला के बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। निगाहें मिला के बदल जाने वाले, मुझे तुझसे कोई शिकायत देख लिया मैं सुंदरी तेरा सच्चा प्यार, और तेरी बदौलत हो गई शान मेरी बेकार, और आज सच्चा निभाया है यारी। राज सच्चा निभाया है यारी, और मेरे साथ उसने किया है गद्दारी। राजेश ऐसे नहीं है, मेरा दिल कह रहा है। क्या दिल कह रहा है? मजबूरी है। मजबूरी है उन पर। दिल कहता है मेरे भैया सुनो, और किसी कारण से राजेश मजबूर है। अब तो कुछ भी हो चाहे जैसे भी हो, बस वही मांग के मेरे सिंदूर है। बहन सुंदरी, नाम राजेश का भूल जाओ बहन, अच्छे कुल में तेरी मैं सगाई करूं। रुपया की मुझे तो कमी है नहीं, अच्छे ढंग से तेरी मैं विदाई करूं। रुपया की मुझे तो भूल जाऊं बिरंग, और बस मेरी जिंदगी के वही हूर है। अब तो कुछ भी हो चाहे जैसे भी हो, बस वही मांग के मेरे सिंदूर है। क्या कहा? वो तुम्हारे मांग के सिंदूर हैं। हाँ भैया। वो गद्दार है। राजेश ने मुझसे वादा करके गए मैं 7 तारीख को बारात लेकर आऊंगा, लेकिन आज दिन तक वो मुख दिखाने नहीं आए। नहीं भैया, मेरा दिल कहता है
उनके ऊपर कोई मजबूरी जरूरी है। अगर उन पर मजबूरी है तो मजबूरी के लिए मैं पता करूंगा क्या उन पर परेशानी, क्या मजबूरी है। तुम आओ मेरे साथ, मैं राजेश के पास चल रहा हूँ। राजेश, सब कुछ करना लेकिन नौकरी मत छोड़ना। मत जई हो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पर बैल माँ। मत जई हो नौकरिया तोरे पैया पड़ू कुछ बिनती करूं। तोरे पैया पड़ू कुछ बिनती करूं। मत जई हो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया पर बाल माँ। मत जई। राजेश साला जेल चला गया, मालूम नहीं अपनी बहन को साला कहाँ छुपा दिया, इसको कोई पता नहीं है। तलाश जारी है। राजेश, एक दिन तुम्हारी बहन ठाकुर की जरूर दुल्हन बनेगी। नमस्कार जमींदार। नमस्कार। क्यों जी, बोलो। बिगड़ गया ठाकुर सुनो सब बना बनाया। बिगड़ गया ठाकुर सुनो सब बना बनाया। आधी रात को निकल गया है तोड़ जेल रात। क्या कहा? राजेश जेल से निकल गया? ठहरो। जेल से फरार। कारिंदा, जेल से कैसे निकल गया है? सुनो, घबराओ नहीं, जाने दो साले को। जेल से कैसे निकल गया? वो बाजी बता, उस बाजी राजेश से तुम रहना होशियार। लो उठा बंदूक। तुम नहीं जानते हो, उठा बंदूक। जिंदा या मुर्दा राजेश को कल 8 बजे हवाले मेरे करना। तुम जमींदार साहब, राजेश भी अपना एक दुश्मन है, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या बेवकूफ कहीं का, यानी तुम राजेश से डरता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी तुम्हारे पूरे परिवार की। वादा करो कि जिंदा या मुर्दा राजेश को कल 8 बजे हवेली पर हाजिर करूंगा। उड़ाओ। मैं वादा करता हूँ राजेश को जिंदा मुर्दा के हवाले करूंगा। मार दो साले को। इजाजत चाहिए मुझे। इजाजत। राजेश, तुम्हारी मौत मैं भेज रहा हूँ। जाओगे कहा? तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। तुम जैसे बदतमीज की दांत तोड़ दूं, अगर साले कहने पर नहीं मानोगे तो तुम्हारी आंख फोड़ दूं। जय मां भानी की। साथियों, बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि संजय स्वर्णकार का नौकर राजेश अपने घर गया है। और उसकी दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। आज ही क्यों ना मौके का फायदा उठा लिया जाए, चल के संजय को कंगाल कर दिया जाए। कहने का मतलब, सरदार जी को आने दो, ये सारी बातें सरदार जी को बताया जाए। क्या बात है साथियों, आज तो बहुत खुशार है। क्या चक्कर है भाई? सरदार जी, खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि संजय का नौकर राजेश अपने गांव गया। क्या संजय का नौकर राजेश अपने गांव गया? जी हाँ, और संजय स्वर्णकार की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। साथियों, आपने तो किसी बहुत अच्छा है। आपने किसी दिन वादा किया था कि एक दिन यह कोठी वीरान नजर आएगी और संजय को कंगाल कर दूंगा। तो आज उस मौके का फायदा आप क्यों नहीं उठा रहे? इसी वक्त चलिए और साले को लूट कर कंगाल ही कर देंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो, बोलो भवानी की जय।